अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के में खुशामदीद कहता हूँ। सिविल वर्क्स रेट एनालिसिस सीरीज के अंदर आज हम करेंगे आरसीसी 1 to 4 इन कॉलम्स। इससे पहले हमने फुटिंग की कंक्रीट का एनालिसिस किए थे, आज कॉलम की कंक्रीट का करेंगे। आते हैं अपनी स्पेसिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, जब भी चाहे हम कोई कोटेशन देना चाहते हैं या फिर किसी BOQ के अंदर रेट फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आइटम डिस्क्रिप्शन होती है उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, स्पेसिफिकेशन को देखा जाता है और सारे एनालिसिस इसकी बेस के ऊपर होंगे। ठीक है, अब आते हैं जी, इसकी एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ विद रेशो 1:2:4 3000 PSI। अब देखें, यहाँ पर पहली चीज़ हमें ये पता चली कि जो कंक्रीट होगी उसकी रेशो 1:2:4 और 3000 PSI स्ट्रेंथ की बता रहा है। मेजर्ड ऑन 150/300 हाई सिलेंडर एट 28 days यूजिंग OP सीमेंट 20 mm मैक्सिमम नॉमिनल साइज ग्रेडेड मार्गला क्रश स्टोन एग्रीगेट इन लार्नसपुर सेंड। अब दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जैसे मार्गला क्रश एक स्टैंडर्ड मानी जाती है, लार्नसपुर की स्टैंड को स्टैंडर्ड माना जाता है। तो यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया कि मार्गला की क्रश यूज़ होगी, ऐसे सेंड जो लार्नसपुर की होनी चाहिए। अब उसके हिसाब से कास्टिंग की जाएगी, रेट उस मार्गला क्रश ही के डाले जाएंगे, लार्नसपुर सेंड की क्रश लार्नसपुर सेंड की रेट डाले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी लोकल क्रश और लोकल सेंड का जो रेट चल रहा होगा वो डाल दें। ऐसे ही दूसरे कंट्रीज़ के अंदर बात करें तो वहाँ पर भी किसी खास इलाके की क्रश को सेंड को स्टैंडर्ड माना जाता होगा, तो वहाँ पर फिर उस हिसाब से अगर जो चीज़ होगी उसी हिसाब से रेट डाले जाएंगे। आगे बात कर रहे हैं जी, इंक्लूडिंग कंपेक्शन थ्रू electromechanical vibrator continuous curing. The item consists of furnishing all material, plants, labor, equipment, appliance, including the cost of formwork. अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो भी है कंपेक्शन वगैरह उसके अंदर होगी, उसके छतराई वगैरह जो करेंगे कंक्रीट को, बाकी जितने लेबर और की इक्विपमेंट वगैरह यूज, वो सारी की सारी इस रेट के अंदर शामिल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क, और शटरिंग का रेट भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। Complete in all respect as per drawings and specification and to the entire satisfaction of the consultant and site engineer. अब देखिए, यहाँ पर है तो ये रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसके अंदर स्टील यूज होना है, लेकिन यहाँ पर उसने रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की। इसका मतलब उसका रेट अलग से होगा। इसके अंदर हमारे पास ये जो आइटम मैंने हाईलाइट किए, इसी का रेट इसके अंदर हमने ऐड करना। अब आते हैं जी रेट एनालिसिस के ऊपर। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमने क्या करना होता है। सबसे पहले यूनिट ऑफ एनालिसिस को सेट करना होता है कि हम यूनिट ऑफ एनालिसिस कौन सा रखें, ये डिसीजन कर लेना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ होगी, देखिए ये टोटली दो चीज़ पर डिपेंड करता है। हम तो देखिए भाई काम कितना है, काम की क्वांटिटी कितनी है, काम थोड़ा है या ज़्यादा काम है। देखिए, जब काम थोड़ा होता है, क्वान्टिटी उसकी कम होती है, तो उस वक्त फिर क्या करते हैं कि हम यूनिट रेट से कोशिश करते हैं कि यूनिट रेट ना दें, फिर हम जॉब की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये बात करता हूँ कि भाई किसी जगह पर टोटल 3-4 कॉलमों की भराई होनी है। ठीक है, अब 3-4 कॉलम्स को अगर यूनिट रेट देंगे, मिसाल के एक कॉलम के अंदर अगर 10 सेफ्टी रेट कंक्रीट आती है, ठीक है, अब हम कहते हैं जी हम रेट दे देते जी 100 रुपया दे देते कि भाई पर क्यूबिक फुट 100 रुपया रेट है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब एक कॉलम का कितना बनेगा, 1000 रुपया। ठीक है, अब मिसाल 3-4 कॉलम में तो 4000-5000 रुपये टोटल अमाउंट। हालांकि हमें ये पता है कि आजकल तो एक लेबर जो है वो 1500 रुपया दिहाड़ी ले रहा है। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसे यूनिट रेट नहीं देंगे, तब जॉब करेंगे। फिर हम कहेंगे भाई हम 3-4 कॉलम की भराई जी 20,000 में करेंगे, 25,000 में करेंगे, 30,000 में करेंगे जॉब। अच्छा, दूसरा केस क्या होगा कि जब हमारे पास काम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी होगी, हमें पता जी पता नहीं 500 कॉलम में 1000 कॉलम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, फिर हम यूनिट रेट देंगे, उस वक्त वो चीज़ हमें वारा खाती है। ठीक है, तो इसलिए पहली चीज़ हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ एनालिसिस को सेट कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं चलो काम बड़ा था, बड़ी चाल है, ठीक है, तो उस केस में फिर हमने क्या किया, 100 क्यूबिक फीट यानी कि 100 क्यूबिक फीट के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहले यूनिट ऑफ एनालिसिस सेट करेंगे और उसमें देखेंगे। दूसरा केस आ गया जी मटेरियल का। अब आते हैं मटेरियल में किस किस चीज़ को देखेंगे। तो जैसे से पहले बता चुका हूँ कि मटेरियल में हमने क्या करना होता है, मटेरियल क्वांटिटी इंक्लूडिंग वेस्टेज, मटेरियल रेट विद अप्रोच और मटेरियल ब्रांड। यानी कि हमने वेस्टेज के अंदर जहाँ पर जो भी मटेरियल मंगवाएंगे वेस्टेज हम इंक्लूड करें इसके अंदर। दूसरा, वहाँ पर यह ना हो कि मार्केट में जो चीज़ रेट मिल रहा है वो रेट हम इसके अंदर रेट डाल नहीं, बल्कि वो जहाँ पर साइड पर जो पहुँच हमें पड़ेगी, सारा जो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आनी है, कैरेज वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग, सारा कुछ डालकर जो रेट बनेगा वो हम उसके ऊपर ऐड करके फिर उसका रेट डालें। और मटेरियल ब्रांड जैसे कि मैंने बात कर दी, मार्गला क्रश, लार्नसपुर सेंड या सीमेंट की बात करता है कि कौन सा सीमेंट बेस्ट पे हो, अच्छा फौजी सीमेंट है, जो भी है, ठीक है, तो वो मतलब जो रेट होंगे वो फिर उस हिसाब से डालेंगे।
अच्छा, अब इस केस में मैंने क्या किया, हमने कहा जी 100 क्यूबिक फीट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो सीमेंट विद वेस्टेज के अंदर मैंने क्या किया, पहले बैग क्वांटिटी कितनी बनी इसकी। अब मैंने यहाँ पर देखा जी 100 के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 105 क्वांटिटी लिखी है। क्यों कि इसके अंदर मैंने 5% वेस्टेज ऐड कर दी, यानी कि क्वांटिटी मैं कह रहा हूँ कि भाई 100 CFT है, तो हम कह रहे हैं कि 5 CFT हमारी वेस्टेज में चली जाएगी, वो इसके ऊपर ऐड कर दी, तो मैं कहता हूँ 105 CFT, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.176। ये 1:2:4 के केस में क्या फैक्टर बनता है हमारे पास बैग का, तो वो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमें पता है जी 18.48, यानी आप ये कह सकते हैं कि भाई 18.5 19 बैग भी कह सकते हैं, पर यहाँ पर उसको मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। तो बैग हमारे पास इतने आ गए, और रेट में कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर 1100 रेट चल रहा है, तो वो इसके अंदर इंटर कर। दूसरा केस है हमारे पास सेंड का। अब मैंने वही किया, 105 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई पे 0.44 के साथ कर दिया, जो कि सेंड का फैक्टर है 1:2:4 के केस में, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमें कहते हैं जी हमारे पास 46.20 CFT हमारे पास सेंड आ गई 100 CFT के अंदर, और रेट मिसाल में कहता हूँ 60 रुपये में पड़ रहा है, तो वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब क्रश विद वेस्टेज, क्रश की बात करें तो वही 105 मल्टीप्लाई पे 0.88, ये क्रश का फैक्टर है, ठीक है, 1:2:4 के केस में। उस केस में फिर हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 92.40, और मिसाल में कहता हूँ मरगला क्रश इस वक्त हमें पहुँच में पड़ रही 120 रुपये। तो ये तीन चीज़ें, अब यहाँ से हमारे पास जो टोटल मटेरियल है वो निकला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी, अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये चाहे कोई न्यू सिविल इंजीनियर्स हैं, फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स की बात कर लें, ये तो हमें जो बेसिक चीज़ है समझ लिया कि ये तकरीबन हर एनालिसिस के अंदर सेम रहती है, ठीक है। बाकी इसमें वो होगा रेट के ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन ये चीज़, लेकिन अब ये जो इक्विपमेंट और लेबर वाला ये जो दो पोर्शन है, ये पोर्शन टोटल एक्सपीरियंस के साथ इनका बनता है। जितना एक्सपीरियंस होगा तो ये चीज़ें हम उसी तरह अच्छी तरह से कर सकेंगे। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की, तो अब हमने ये देखना होगा कि भाई इक्विपमेंट हमारी जैसे अब दो तरह की, या तो कंपनी की मशीनरी होगी या फिर रेंटल होगी। मिसाल के तौर पे कंपनी की उसकी अपनी मिक्सर मशीन्स हैं, ट्रांजिट मिक्सर्स हैं, अच्छा कंक्रीट पंप वगैरह, बैचिंग प्लांट वगैरह जो लगे होंगे, फिर हमने उसका एनालिसिस करना होगा कि हमें क्या इनकी इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है, डीजल कंजप्शन कितनी है, इसके ऊपर जो मैन पावर यूज़ हो रही है उसके उस पर क्या हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें फिर करनी पड़ेंगी। और रेंटल की केस में अगर हम बाहर से फिर एग्रीमेंट करते हैं कि भाई इस गाड़ी का हमें जो है वो पर और या मंथली इतना चार्ज जो भी होगा, ठीक है, पर डे के हिसाब से कितना चार्ज होगी, तो वो उसके हिसाब से वो चीज़ डालनी पड़ेगी। अब इसको जो है ये जो चीज़ है, ये फिर हमने क्या करना है, मिसाल जिस प्रोजेक्ट पे हम कर रहे हैं, अब उसमें परेशान होने की, जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर अपने एनालिसिस करें, वहाँ पर मशीनरी वगैरह जो यूज़ हो रही है उसके ऊपर कुछ एनालिसिस वगैरह करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस में आना शुरू हो जाएगी। अब मिसाल के तौर यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ यार सिर्फ जो है मिक्सर मशीन यूज़ हो रही है या जो भी है, उसका रेट हमने कहा जी कि हमें तकरीबन 100 क्यूबिक फीट के ऊपर वो डीजल वगैरह लगा कर उसके ऊपर जो भी मैन पावर यूज़ हो रही है, हमें कहते हैं जी 12 रुपये पर क्यूबिक फुट वो हमें पड़ रही है, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं कि 100 क्यूबिक फुट की कंक्रीट डिलीवर करने के लिए उसके ऊपर तकरीबन 1200 का खर्चा आ जाए। ये चीज़ यहाँ पर आ गई। उसके बाद आ जाते जी शटरिंग के ऊपर, ठीक है। अब शटरिंग की बात करते हैं, ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से समझना है। और हमेशा अक्सर जो रेट के अंदर जो नुकसान हो जाता है, या हम बात होता है कि कम रेट चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, तो वो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह समझ। अब देखिए हमने कॉलम का रेट कंक्रीट का अलग क्यों किया, ठीक है, और फुटिंग का रेट अलग क्यों, क्योंकि मैंने इससे पहले बात की थी कि फुटिंग के अंदर शटरिंग बहुत कम यूज़ होती है। लेकिन हम कॉलम की केस की बात करें, देखिए यहाँ पर मिसाल कर ये कॉलम है हमारे पास, इस कॉलम का साइज़ कितना है, मैं कहता हूँ ये 1 फीट बाई 1 फीट का है, ठीक है। अब देखिए ये कॉलम अगर 1 फीट बाई 1 फीट का है और डेप्थ इसकी 1 फीट हो, ठीक है, तो इस केस में 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो ये 1 CFT बनता है, यानी 1 क्यूबिक फीट की कंक्रीट आती है इस पोर्शन के अंदर। अब इसके ऊपर शटरिंग को अगर देखें तो शटरिंग कितनी लग रही है, चारों साइड अगर जमा करें तो ये तकरीबन 4 फुट तो ये बनता है। अब उसको डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो कितनी बनती है 4 SFT, यानी 4 स्क्वायर फीट की शटरिंग 1 क्यूबिक फीट कंक्रीट के ऊपर इस्तेमाल हो रही है। और मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि हम कहते हैं जी 1 फुट शटरिंग का रेट, 1 स्क्वायर फीट शटरिंग का रेट हमें कितना मिल रहा है, मैं कहता हूँ 50 रुपये हमें मिल रहा है, ठीक है। अब 50 और अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करें, ठीक है, तो कितना, इसका मतलब क्या है 200 रुपये की सिर्फ शटरिंग लग रही है 1 क्यूबिक फीट कंक्रीट के ऊपर, ठीक है, कॉलम की केस में। यहाँ पर अगर बात करें, अब देखिए यहाँ पर केस कुछ और है, ये मैं कहता हूँ 2 फीट बाई 1 फीट का कॉलम है और डेप्थ अगर इसकी 1 फीट हो, इसका मतलब यह है कि इस 1 फुट डेप्थ के पोर्शन पर 2 फुट की कंक्रीट पड़ रही है और उसके ऊपर शटरिंग कितनी लग रही है
2 जमा 2 करें और फिर 1 जमा 1 करें, टोटल 6 मल्टीप्लाई बाय जब 1 के साथ करेंगे तो कितना, ये हमारे पास 6 स्क्वायर फीट, यानी 6 SFT हमारे पास क्या आ रही है, शटरिंग आ रही है। अब 6 SFT मल्टीप्लाई बाय जो 50 करें जिसका मैं कह रहा हूँ ये रेट है, तो ये हमें पड़ रही है 300। अब 2 क्यूबिक फुट की कंक्रीट के ऊपर 300 की शटरिंग लग रही है, तो डिवाइडेड बाय इसको 2 करें, इसका मतलब है कि पर क्यूबिक फुट पे हमारे पास 150 का खर्चा आ रहा है शटरिंग का। ठीक है, इस केस में हमारे पास आ रहा था पर क्यूबिक फुट 200 रुपये का खर्चा, और इस केस के अंदर आ रहा है कितना, 150 रुपये का खर्चा आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा, ये देखना होगा कि मिसाल के तौर पर बिल्डिंग के अंदर जो कॉलम है, सबसे ज़्यादा जो कॉलम है उनका साइज़ क्या है। मिसाल मैं कहता हूँ कि पूरी बिल्डिंग के अंदर 1 फुट बाई 1 फुट का कॉलम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये कोई 2-3 होंगे, ये कोई 4-5-6 कॉलम ये होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉलम है वो 1 फुट बाई 1 फुट के, तो हम उनकी बेस के ऊपर एनालिसिस कर लें। ठीक है, अब हम इसको बेस बना लेते हैं, वापस आते हैं रेट एनालिसिस शीट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए अब हमने कहा था कि पर क्यूबिक फुट के ऊपर 1 फुट बाई 1 फुट के कॉलम के ऊपर 200 का खर्चा है, तो वो 200 रुपया पर क्यूबिक फुट हमें पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 100 क्यूबिक फीट तकरीबन, एक कॉलम के अंदर 10 क्यूबिक फीट की कंक्रीट पड़ रही है, तो 100 क्यूबिक फीट मतलब है कि 10 कॉलम, तो 10 कॉलम की भराई के लिए हम कहते हैं कि हमारा 20,000 रुपये का खर्चा था। अब ये बात समझ आ गई। और यहाँ पर एक केस और भी कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि इसको रेट हम कहते हैं शटरिंग का रेट डालते कि 50 रुपये में फुट पड़ रही है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर बात करें तो फिर इस जगह पर हम SFT भी कर सकते हैं, यानी जो क्वांटिटी है उसको टोटल, अब 100 CFT इसका मतलब है कि 10 कॉलम तकरीबन 100 CFT के अंदर आ रहे हैं, और फी कॉलम के ऊपर अगर चारों साइड जमा करें तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई पर अगर 10 फुट हाइट है तो 10 करें, जो एक कॉलम के ऊपर 40 स्क्वायर फीट की शटरिंग लग रही है, 10 कॉलम के ऊपर कितनी लग जाएगी, 400 की लग जाएगी। तो इस तरह फिर यहाँ पर ये केस हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि 100 क्यूबिक फुट के ऊपर 400 स्क्वायर फीट की शटरिंग और रेट 50, उस केस में भी आप देखेंगे वही 20,000 रुपये आ रहा है। तो आप चाहे ये वाला करें या चाहे जो पहले मैंने किया था कि ये वाला केस हम वो कर ले, दोनों केस में अमाउंट सेम वही रहे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी लेबर की बात करते हैं। तो लेबर में आप क्या करेंगे कि फिर ये देखिए भाई कंपनी की लेबर यूज़ हो रही है या फिर हम बाहर से सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं और सारा उसको यानी कि जो लेबर रेट पे उसको काम दे दिया, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर कंपनी लेबर है फिर हमने उसका क्या करने के एनालिसिस बना लेना होगा, यानी कि फिर हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर उसको जज करना है कि भाई हमें लेबर कितनी पड़ेगी, कितनी पड़ जाएगी। ठीक है, और जब बाहर से कोई कोटेशन लेंगे तो उस केस में क्या होगा, ज़ाहिर बात है चाहे जो भी लोकेशन हो, जो भी मशीनरी वो यूज़ करे, जितनी मर्जी मेन लेबर लगाए, वो ये उसका काम है। जो रेट उसने एग्रीमेंट दिया उसने हमें काम करके देना, मटेरियल हमारा होगा, बाकी काम सारा उसने करना, मशीनरी वगैरह सारी उसकी होगी। तो ये केस हो सकता है। तो अब इस केस में मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अगर बाहर से काम करवा, मैं कहता हूँ वो मैं कहता जी मैं 75 रुपये पर क्यूबिक फुट लूँगा। ठीक है, तो इस केस में हमें कह रहे हैं कि भाई 7,500। ठीक है, ये हमें वो 75 रुपये रेट कोड कर रहा है, तो इस केस में ये मशीनरी वाली को भी आप ज़ीरो कर सकते हैं, क्योंकि अब सारा काम हम कह रहे हैं कि बाहर से कोटेशन ले लिया है, ये उसकी सरदर्दी है सब कॉन्ट्रैक्टर की कि उसने मशीनरी करनी है, जो भी है गो वगैरह जो लगानी है सारी चीज़ें, वो सारी उसकी सरदर्दी है। उसने रेट हमें दे दिया 75 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, जो भी, अब उस रेट के अंदर वो काम करे। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल 61,688 रुपये हमारे पास बेसिक रेट आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ पर आ जाती है दूसरा पोर्शन हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर हम जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, वाटर एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस की बात करें, प्रोजेक्ट एस्केलेशन ओवर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आप ऐड भी कर सकते हैं, इनको ज़ीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारे पर्सनल एनालिसिस है जो कि हम रेट फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने सारे एक्सपेंसेस को देखेंगे और इसी तरह हम साइट की कंडीशन को देखेंगे, जो चीज़ें हमारे जिन में आएंगी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैं कहता हूँ जी यहाँ पर इनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं डाली या कोई और शटरिंग वगैरह हमने मूव करनी है, कोई और चीज़ करनी है, सारी स्टाफ को लेके आना जाना, कुछ वो ट्रांसपोर्टेशन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पर वाटर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जैसे मैं कहता हूँ कि साइट पर हमें क्लाइंट की तरफ कहता है कि बिल आपको पे करना होगा, जितनी आप बिजली इस्तेमाल करें उसका बिल पे करना पड़ेगा, पानी इस्तेमाल कर उसका कुछ बिल पे करना, तो वो हम यहाँ पर 3% ऐड कर सकते हैं, 2% ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 5%, जो मतलब वहाँ पे साइट की जो कंडीशन होगी। प्रोजेक्ट एस्केलेशन की बात करें, जो प्रोजेक्ट बड़े होते हैं जहाँ पर तो एस्केलेशन मिलेगी, ठीक है, उस केस में तो वहाँ पर आप इसको फिर ज़ीरो कर दें। ठीक है, अगर जो प्रोजेक्ट जिनकी ड्यूरेशन कम होती है और हमें पता है कि हमारे एग्रीमेंट के अंदर हमें एस्केलेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा कि हम कुछ परसेंटेज एस्केलेशन की भी डाल दें, जैसे 5% डाल दें कि भाई हो सकता है रेट हम 6 महीने का प्रोजेक्ट है, ठीक है, साल का प्रोजेक्ट है, हो सकता है
इसके दौरान जो हमारे सीमेंट का रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ चीज़ें बढ़ सकती है कम, तो कुछ 5% हम उसकी प्रोविजन ज़रूर रख लें, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब क्या किया, सिंपल उनके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पर देखिए, ठीक है। और इसी तरह ओवरहेड मिसाल के तौर पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट इक्विपमेंट यूज़ होंगे, इनडायरेक्ट लेबर, सुपरविजन, स्टाफ सैलरी, ये सारी चीज़ के अंदर आ जाती है। अच्छा, ये जितनी चीज़ें हैं ये मैंने QS वर्क इन्फो सीरीज़ के अंदर जो रेट एनालिसिस की डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि एनालिसिस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, किन किन चीज़ों के सामने, आप उस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देख लें, इंशाल्लाह ये पर आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर नीचे क्या आ गया, टोटल यहाँ पर मैंने कर लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, अब टोटल अमाउंट हमारे पास 74,642 बन गई। अब ओनर जो होगा वो ज़ाहिर बात है उसने क्या करना, स्टाफ जो उसने सर्विसेज दे रहा है उसके ऊपर भी, और मटेरियल प्रोवाइड करेगा बेसिक रेट, उसके ऊपर वो प्रॉफिट कमाएगा, तो ये 10% प्रॉफिट उसके ऊपर हम डाल देते हैं। अब देखिए ये एनालिसिस, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये एनालिसिस हम अपने तौर पे कर रहे हैं और हमने रेट फिल करना है, तो अब ये ओनर चाहे तो इसको 5% करवा ले, चाहे उसको क्या 8% करो, चाहे तो वो 15% कर ले, अपने एक्सपेंसेस वगैरह को, अपनी कंपनी के हालात को सामने रखते हुए वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बाद प्रोजेक्ट की नहीं हुई है तो छोटा प्रोजेक्ट वो कहता है नहीं जी इस छोटे प्रोजेक्ट में कुछ नहीं बचत की जाता, इसमें प्रॉफिट बढ़ाओ, ठीक है। बाद बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे वो जो प्रोजेक्ट होता है उसको विन करने के लिए, ठीक है, बिड विन करने के लिए वो प्रॉफिट कम भी करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अब इसको दाम पर 10% कर रहे हैं। और इस तरह टोटल हमारे पास 82,106 अमाउंट होगी। अब उसके बाद इनकम टैक्स है या कोई और टैक्स वगैरह, अगर तो वो कहते हैं कि भाई जो क्लाइंट के अंदर एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ आती है या कॉन्ट्रैक्ट बुक के अंदर ये चीज़ है कि भाई ये प्रोजेक्ट आपने ये टैक्स आपने अप्लाई करने, ठीक है, तो वो, और इसको हमने छोड़ना नहीं है, ये अच्छी तरह देख लेना है। ऐसा कि हम टैक्स हमारे वो कह रहे हो कि ये टैक्स आपने अप्लाई करना है और हमने यहाँ पे कोई टैक्स ना डालो, फिर कल क्या होगा, प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाएगा, जब हम क्लेम करेंगे तो क्या होगा, अब वो जब टैक्स कटेगा तो फिर समझ ले जो हमारी प्रॉफिट होगी वो टैक्स उसमें से कटना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इस टैक्स के साथ टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, 88,264 रुपये आ गई। अब हमने एनालिसिस किया 100 क्यूबिक फीट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को डिवाइडेड बाई 100 पे कर दिया, तो इस तरह हमारे पास 82.65 हमारे पास पर क्यूबिक फुट के हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, कंक्रीट का रेट आ गया 1:2:4 का। और अगर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन के अंदर यहाँ पर क्यूबिक मीटर का यूनिट दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी को कन्वर्ट कर लेंगे क्यूबिक मीटर के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 35.314 करेंगे, तो ये हमारे पास क्यूबिक मीटर के अंदर रेट आ गया। अच्छा, अब इसी रेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जैसे यूनिट है क्वांटिटी, यहाँ पर रेट का कॉलम ऐड करना होगा और फिर उसके अंदर वो रेट हम फिल कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप कॉलम का जो है वो कंक्रीट एनालिसिस आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।